कि जो ये फूलों की जो ब्यूटी है, ह्यूमन की जो ब्यूटी है और जो नेचर सनलाइट की ब्यूटी है, जो नदियों की। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगली पोएम लेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन केट्स के द्वारा। फिर से एक बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले पढ़ो और बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम फोड़ के आओ। चलते हैं बिना देर करते हुए आगे अपने पोएम में क्या कहता है पोएम। तो बात कर ले अबाउट द पोएट। पोएट कौन है हमारे? जॉन केट्स है। जो जॉन केट्स है एक फेमस रोमांटिक पोएट है और है कहाँ के? ये इंग्लैंड के हैं। ओके, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये। उन्होंने लिखा है ही रोट पोम्स ऑन ब्यूटी। किसके ऊपर लिखा है? ब्यूटी के ऊपर और नेचर के ऊपर लिखा है। हिज लैंग्वेज इज सिंपल। इनकी जो लैंग्वेज है सिंपल है एंड म्यूजिकल है। ही बिलीव दैट, है ना, वो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है। ब्यूटी गिव्स जॉय टू ह्यूमन लाइफ। जो ब्यूटी है, ब्यूटी ह्यूमन ब्यूटी ही नहीं, नेचुरल ब्यूटी है, ह्यूमन ब्यूटी है, किसी भी चीज की जो सुंदरता है, ब्यूटी है। तो इसमें कहते हैं पोएट जो ब्यूटी है वो इटर्नल है। ऐसा इटर्नल इट मीन्स कि जो खत्म ना हो, ऐसा है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। ये क्या देता है? जॉय देता है टू ह्यूमन लाइफ को। जॉन किट्स इज रिमेंबर्ड। जॉन किट्स याद किए जाते हैं, जॉन किट्स जो हैं, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। बात करते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं थिंक ऑफ ब्यूटी में जॉन केट्स कहना क्या चाहते हैं। जो जॉन केट्स है कहते हैं कि जो ये फूलों की जो ब्यूटी है, ह्यूमन की जो ब्यूटी है और जो नेचर सनलाइट की ब्यूटी है, जो नदियों की जैसे नेचुरल थिंग की जो ब्यूटी है, वो क्या करती है? जितने भी सैडनेस है उन सबको क्या करती है? दूर करती है। जो ब्यूटी है वो इटर्नल है। किसी चीज की भी ब्यूटी इटर्नल है। उसे देखने का नजरिया चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होता है। कभी खत्म नहीं होगा, कभी फेडेड नहीं होगा। एक वर्ड है इसमें, इटर्नल, जो कभी खत्म ना हो। किससे रिलेट किया गया है? ब्यूटी से। वो ब्यूटी किसी की भी हो सकती है। थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इस पोएम को, इसकी समरी पढ़ते हैं। ओके, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम। एक पोएम है जो जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, है ना, द पोएट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस हैप्पीनेस फॉरएवर। जो खूबसूरत चीजें होती है ना, वो हमेशा हमें खुशी देती हैं, फॉरएवर, हमेशा के लिए। देयर ब्यूटी नेवर फेडेड। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, उनकी जो खूबसूरती होती है, वो कभी फेडेड नहीं होती है, फीका नहीं पड़ता है। ऑलवेज गिव्स पीस टू आवर माइंड। और हमारे माइंड को क्या देता है? पीस देता है, शांति प्रोवाइड करता है। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट इन आवर लाइफ देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सैडनेस। जो पोएट है जॉन किट्स क्या कहते हैं अपने पोम में, इस पोएम में, द थिंग ऑफ ब्यूटी में, कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है ना, उसमें क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि सैडनेस है ना, पेन है एंड डिसअपॉइंटमेंट है। निराशाजनक किसी दूसरे से, सैडनेस मतलब उदास और पेन मतलब दुख, ये सारी चीजें। तो उसके बाद क्या कहते हैं? जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो नेचर है, फ्लावर है, रिवर है और सन जो है ना, ऐसे मून कह लो एंड गुड ह्यूमन, अच्छे अच्छे ह्यूमन कह लो, है ना, वो डीड कार्य करते हैं। कैसे? रिमूव करने का। डीड्स मतलब कार्य करते हैं। किस चीज रिमूव करने का? क्या रिमूव करने का? ये सैडनेस। एंड फील करते हैं क्या? विथ होप, आशा हमें फील करते हैं, दुख को हटा के, और एक आशा फील करते हैं, खुशी का। कि क्या चीज? जो जितनी भी इस दुनिया में ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। जॉन किट्स आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहते हैं, जो ब्यूटी है ना, वो कनेक्ट करती है हमें किस चीज से? विथ गुडनेस, अच्छी चीजों से एंड पॉजिटिव से। इट हेल्प्स, मतलब कि नेगेटिव सोचने की मजबूर, जो नेगेटिव हम सोचते हैं ना, जैसे ही ब्यूटी थिंग देखते हैं, जो नेचर देखते हैं, जैसे कि हम पहाड़ों में जाते हैं या फिर कहीं ऐसी चीज जाए जहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो, ग्रीनरी हो। गाँव का आजकल देख, शहरों में रहते हैं हम लोग, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है। जैसे ही गाँव में जाते हैं, बिल्कुल, जहाँ पे हरियाली हरियाली हो, पूरी ग्रीनरी हो, देख के कुछ देर के लिए हमें शांति, पूरे वाओ अबाउट द, या अगर हम बात करें, एयर की बात करें, या फिर जो पूरी खेत है, खेतों में फसलें हैं, उनको देख के एक अंदर से वाओ आता है और कुछ देर के लिए हम अपने टेंशन्स को, अपने सैडनेस को भूल जाते हैं। तो वहीं से रिलेट करके कहीं न कहीं ये पोएम उन्होंने बनाया है। इट्स हेल्प अस टू लव लाइफ। ये हेल्प करता है लाइफ से प्यार करने के लिए, अपने लाइफ से खुद से प्यार करने की बात। एंड मूव अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट। और नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, जो उल्टे विचार होते हैं, उनसे क्या? मूव अप, उनसे दूर होने की बात। दिस पोएम गिव्स अ मैसेज। ये जो पोएम है हमें एक मैसेज देता है, दैट ब्यूटी इज अ परमानेंट। ब्यूटी क्या है? वो ब्यूटी क्या है? परमानेंट है। परमानेंट इट मीन्स इटर्नल है। इटर्नल मतलब जो कभी खत्म ना हो। सोर्स है, परमानेंट सोर्स है ऑफ जॉय एंड कंफर्ट इन ह्यूमन लाइफ। जो क्या करती है? ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड करती है। वो ब्यूटी क्या है? कभी खत्म ना होने वाला एक सोर्स है, जो हमेशा
खुशी एंड आरामदेह ह्यूमन बीइंग में प्रोवाइड करती है। अगर बात करें सुटेबल टाइटल की, है ना, जो ब्यूटी है अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय है। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा माध्यम जो कभी खत्म ना हो। किसका? जॉय का, खुशी का। Thank you to all of you. Don't forget to subscribe my channel at the rate ProSolve04 by Prakash sir. Have a nice day. Jai Hind.